हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट लोको पायलट सीरीज का सेट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 सेट्स 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं। आपने उन सारे सेट्स को अगर नहीं देखा है तो सारे के सारे सेट्स को देख लीजिए, और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमने 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी रेलवे में पूछे गए हैं तो वो सारे के सारे 10 क्वेश्चंस 10 सेट्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप उन सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। सो सेट नंबर 5 में आज अगेन 100 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर में आपको इस टाइप के ही क्वेश्चंस दिखेंगे, क्योंकि सारा का सारा लेवल देखने के बाद मुझे यही लगा कि असिस्टेंट लोको पायलट में 30% क्वेश्चंस जो है वो इजी एंड 50% क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं और 20% क्वेश्चंस ही थोड़े ट्रिकी होते हैं। उस हिसाब से हमने सारे के सारे सेट्स को यहाँ पे डिजाइन किया है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो ये टोटल 24। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ग्रेगर मेंडल ने किया था। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये ROM कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है। कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित कभी हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर सेशन में किया गया था पारित। क्वेश्चन नंबर 10, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। और किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये विटामिन के की कमी से। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है, और इससे रिलेटेड हमने स्पेशली वीडियो कवर कर रखा है। उन सारे को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है अगर पूछा जाए तो ये है वेटिकन सिटी। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 19, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो ये है युआन। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर आप इसको जस्तीकरण भी कह सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कितनी बार ये क्वेश्चन देखा है। तो ये काठमांडू नेपाल में है। और दक्षेस के सदस्य भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें टोटल 8 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो बनवाना किसने स्टार्ट करा था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसका निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेट में कवर किया है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है?
तो विटामिन सी नहीं होता है। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम कार्बोनेट है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया का दान किया जाता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 21 जून होता है। और फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये पृष्ठीय तनाव पे काम करती है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बीपी मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है ये कहाँ है? तो ये डिगबोई जो कि असम में है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये है फेयरी क्वीन। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 7516 है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये है सिलवासा। फ्रेंड्स, एक प्लेलिस्ट मैंने ऐड किया है शॉर्टकट्स को लेके, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे टॉपिक्स को आप शॉर्टकट ट्रिक के जरिए कैसे याद कर सकते हैं विद इन 50 सेकेंड्स, वो मैंने वहाँ पे आपसे शेयर किया है। तो उन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख लीजिएगा। अगर आपने 100 सेट्स देखे हैं, 100 शॉर्ट्स देखे हैं, तो आई एम कन्फर्म कि 60-70 मार्क्स तो वहाँ से 60-70 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप कर लेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत पर प्रथम हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया कब था? तो ये किया था 712 ईस्वी में। नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र बनी थी। और भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। अब ये डेट से आपको याद आ गया होगा, हमने पहले बात करी थी इस क्वेश्चन के बारे में, किस टाइम में चीनी आक्रमण हुआ था, चाइना का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है सिद्धार्थ। और इसी के साथ 50 क्वेश्चंस हमने देख लिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो ये अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 को अब रिमूव कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये एपी कल्चर कहलाता है। और मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। लाइक अगर महात्मा बुद्ध एक टॉपिक आप ले लो तो वहां से 100 to 100 क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो वो हमने डाल रखा है। किसी भी टॉपिक पे, अकबर बाबर, आप कोई भी टॉपिक ले लो, वहां से 1 लाइनर क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर रखे हैं। आप वहां से अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 56 है,
मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था तांबा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत, जिसको आप लीवर कहते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो ये टोटल 639 पेशियां होती हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। माफ कीजिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 फरवरी को मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो ये हेनरी डुनांट है। और रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। लाल रक्त कण, जिसको आप रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 डेज का होता है रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये बोन मैरो में होता है, जिसको आप अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये है जूबा। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो ये ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड में है, वहां हुआ था। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये रशिया में हुआ था। रेलवे इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने के लिए माहिर है, सो हमें ईयर वाइज ये देखना पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हर एक सेट में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस डिवाइड किए हैं, एक ही सेट में सारे के सारे क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं डाले हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और ई हैं। ये वसा में घुलनशील है, जैसे विटामिन विटामिन बी की आप बात कर ले, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की बात कर ले, ये पानी में, जल में घुलनशील है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है अगर पूछा जाए तो ये बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। अब अगर पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो ये क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बांझपन। विटामिन की खोज किसने की, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये किया था फंक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कन्याकुमारी में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया महाद्वीप। और विश्व में माइका, जिसको आप अभ्रक कहते हैं, इसका सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये इंडिया में ही होता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम अगर पूछा जाता है तो क्या है ये है सिलोन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो ये हमारे थाई की बोन होती है, जांघ की हड्डी होती है फीमर, जिसको आप कहते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसके अगेंस्ट में भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये है NaCl। मॉडर्न हिस्ट्री के 20 सेट्स हमने कंप्लीट करे हैं। अगर उन सारे 20 सेट्स को आपने देख लिया ना, तो वो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें जो भी 4 ऑप्शंस होते हैं उसको भी हमने एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब एक क्वेश्चन से कम आप 4-5 चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूर्य के पृथ्वी पर उष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? माफ कीजिएगा, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका क्या नाम था? तो मेगास्थनीस था वो।
इस टाइप के क्वेश्चंस हमने काफी सारे एंशिएंट हिस्ट्री में कंप्लीट कर रखे हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये 1893 में किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन से है। ये लाफिंग गैस के बारे में अगर पूछा जाए कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो ये क्या है? N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है एनीमिया। और हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो ये मूसी नदी पर बसा है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था अगर पूछा जाए तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। सो आई होप ये टोटल 100 के 100 क्वेश्चंस आपने एंजॉय किए होंगे। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। नेक्स्ट सेट्स के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।